नमस्कार, मैं हूं रचना सिंवाल। तस्वीरें आप देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। इस वक्त यहां पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद मौजूद हैं। उनका कहना है, उन्होंने आरोप लगाए हैं सरकार के ऊपर। उनका कहना ये है कि जो कुछ घोटाले किए जाते हैं एग्ज़ाम्स में, जो भी हरियाणा के भर्ती के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें जो कुछ घोटाले होते हैं उसका कुछ बातें वो बताने वाले हैं, क्या कुछ वो कहने वाले हैं और क्या कुछ रहने वाला है आपको हम तस्वीरों में दिखाएंगे। आप भी तस्वीरों में हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। सभी करनाल के पत्रकार साथियों का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत आप लोग आए, बहुत ज़्यादा आपका धन्यवाद है। करनाल आने का जो मुख्य मकसद है वो ये था कि करनाल से मुख्यमंत्री जी विधायक हैं, करनाल में एक सांसद हैं, तो ये सरकार, हरियाणा सरकार दो बात कह रही है। दो बात, जहां पे भी जाओ दो बात कह रही है। एक कि हरियाणा सरकार में कहीं भ्रष्टाचार नहीं है, हरियाणा के किसी सरकारी कार्यालय में कहीं भ्रष्टाचार नहीं है। एक बात तो ये कह रहे हैं। एक बात ये कह रहे हैं कि हरियाणा के अंदर भर्तियों के अंदर कोई पर्ची खर्ची नहीं चलती, कोई भ्रष्टाचार नहीं चलता। ये दो बात कहते हुए इनके एमपी, इनके एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री कहते घूमते हैं पूरे हरियाणा में। कुछ दिन पहले आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने देखा भी होगा कि एचपीएससी के अंदर 2 करोड़ रुपए पकड़े गए भाई साहब सूटकेस में। 2 करोड़ रुपए। एक डिप्टी सेक्रेटरी की इतनी हैसियत, इतनी औकात हो ही नहीं सकती कि वो ऑफिस के अंदर 2-2 करोड़ रुपए एक के दिन में पकड़ा है। वो कि वो इतने रुपए ले सके। उससे पहले एचएसएससी में ऐसे ही पकड़े गए थे लोग। अब मैं आपको जानकारी दूं, पूरे हरियाणा के करीब 30 लाख नौजवान लड़के लड़कियां पेपर देते हैं भाई साहब। 30 लाख अलग अलग भर्तियों के लिए। 5 लाख वैकेंसी खाली हैं। 5 लाख वैकेंसी हरियाणा डिपार्टमेंट में अलग अलग विभागों में। सबसे पहले तो समस्या ये कि ये 100-100, 200-200 किलोमीटर उनके सेंटर देते हैं। खासकर लड़कियों के लिए तो कम से कम उनका डिस्ट्रिक्ट कर दो। एक लड़की के साथ एक आदमी और जाता है, घर का 5-4 हजार रुपए खर्च हो जाते हैं, पूरे दिन धक्का खाना पड़ा है। दूसरी गड़बड़ कि जो ये कहते हैं कि ये सिलेबस में आएगा, वो सिलेबस में ही नहीं मिलता, वो उस पेपर में मिलता ही नहीं। वो समस्या भाई साहब। गीता में आस्था है तो भाई साहब इनने एक भी आदमी, मन ने एक हफ्ता हो लिया बात कहते, एक भी आदमी की हिम्मत नहीं हुई है भाई साहब। अगर थोड़ा भी मानना है कृष्ण भगवान ने, गीता ने मानना है तो शपथ कहा है। अगर इनके पास गीता नहीं है तो गीता हम दे देंगे। ये सूटकेस इसलिए है भाई साहब, ये सूटकेस में गीता दी रहे हैं। अगर इनके पास गीता नहीं है, बिना उसके तो भाई साहब पैसे के यहाँ होता नहीं। बिना सूटकेस के मैं ये मानता हूँ नौकरी मिलती नहीं। तो इन सूटकेस में नौकरी है। अब ये तो भाई साहब गीता है। अगर इनके पास, किसी के पास गीता नहीं है तो गीता मैं भेज दूंगा। वैसे हमने पैसे भी कुछ इकट्ठे कर रखे हैं इनके लिए, ये पैसे भी इकट्ठे कर रखे हैं। इतने में मिल जाएगी जी नौकरी? अरे भाई साहब इकट्ठे करने लग रहे हैं और इकट्ठे कर रहे हैं। रेट तो बता दो। हम तो पहले रेट क्या नौकरी भाई साहब मैंने तो कहूँ ना, इन रेट तो पूछ हैं, उसके साथ इकट्ठे करेंगे। नवीन जी 10-10 रुपए दे रहे हैं लोग। एक मिनट सर, लोग दे रहे हैं ना 10-10 रुपए दे रहे हैं सर। जो दिए गंगाजल, इतना स्टेटस जो गंगाजल भाई, गंगाजल ठाक है हाथ में और गीता हाथ रख के आड़ेगा सांसद भाटिया साहब, अड़ेगा मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी। अगर हिम्मत है तो ठाक दिखा दे, हाथ धर के दिखा दो, गंगाजल ठाक दिखा दो। नहीं तो मैं ये कहूंगा एक नंबर के भ्रष्ट है। फिर ये ईमानदार नहीं है और ये चीज ये नहीं करेंगे भाई साहब तो फिर हमने पूरे हरियाणा से सारे पूछो सर। फिर भाई साहब ये गोशे और गोमूत्र ये इनको भेजेंगे। ये देसी गाना शुद्ध है। एक मिनट जी सर,
ये बिल्कुल शुद्ध देसी गाय का, मैं गाय रखता हूँ, गाय है मेरे पास, कत्ती शुद्ध देसी गाय है। और उस गाय का ये गुस्सा है, समझते हो ना, गुस्सा है, बिल्कुल समझे जी। हाँ, तो ये गुस्सा है। और ये गोमूत्र है भाई साहब, ये इनको हमें देगा किसको ये? अब ये अभी विधानसभा में देखा हमें भाई साहब, पहले HPC में देखा थे, और वहां 17 तारीख को अगर इन्होंने ये बात नहीं मानी ना, तो फिर भाई साहब सबको भेजेंगे, जितने भी MLA MP मंत्री पोस्ट भेजोगे भाई साहब, वो जो भी तरीका होगा उस हिसाब से भेज देंगे। ये इसलिए भेज रहे हैं भाई साहब, अक भाई पैसे तो मार दो रहे नहीं, बेरोजगारों के पैसे खाने से अच्छा है अब ये सरकार के नेता MLA MP मंत्री गोबर खा ले। नवीन जी, एक सवाल है आपसे, आपकी भी 1 साल पहले सरकारी नौकरी लग गई थी, आपने भी अगर मेरा पेपर अभी तो मुद्दा है भाई साहब, ये इतना बड़ा मुद्दा है, 30 लाख वाला का मामला भाई साहब, लेकिन जो पार्टी उठा रही है उसके संगठन पे भी तो सवाल उठेंगे ना। कोई बात नहीं भाई साहब, कोई कमी है पूरी कर देंगे। नवीन जी, ऐसे लड़के लड़कियां हैं जिन्होंने कहा, वो बोल रहे हैं कि गलत इन्फॉर्मेशन थी कि हमारे परिवार से कोई सरकारी नौकरी में नहीं है, उनको निकाल दिया गया है। भाई साहब मैं यही तो कह रहा हूँ कि हर भर्ती के अंदर मैंने एक चीज एक नोट कर लो, मैंने ये कहा आप किस पूरी जितनी भी ये भर्तियां और इनकी हाई कोर्ट से जांच करवा दो, नहीं मानने। मैंने कहा ये जो HSC का जो चेयरमैन है और इसके मेंबर है, इनकी संपत्ति की जांच कराओ, इनकी जो व्हाट्सएप पिछली सरकारों में ये होता था वो होता था, इससे ये दिख रहा है कि ये बहुत ही कमजोर सरकार है। पीछे वाले मर के गए, जीवन है सारे, फाइल खोलो और जेल में डालो। बताओ ये कहना पिछली सरकारों में ये होता था ना, होता था पकड़ो न, हिम्मत नहीं है खरे में, इसका मतलब हिम्मत नहीं है। तो ये पिछली सरकारों का नाम लेकर ये बिल्कुल गलत बात है तो उन पकड़ो और उन घेरो, तो इतनी भी तो हिम्मत करो ना, अपनी मतलब कमियों को दूसरे पे डालने का। अरे तुम्हारे को सरकार बदल तो दी, तो ये पिछले ने रोए जाओगे, ये कोई मतलब थोड़ी है। एक आपके ऊपर हूँ इस सरकार के लिए आपका हूँ। अरे मैं 20-25 आदमी थे मेरे पास वहां साथी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, 5-5 हजार आदमी लेके खड़े हुए हैं, उनके ऊपर नहीं, मुख्यमंत्री ने अभी तक करी थी उड़े, मेरे पे केस कर लो 1000 ये, पर ये जो 30 लाख वाला था ना हरियाणा के, इन न्याय दे दो। एक और बड़ा मामला बताऊं भाई साहब, आपने छोरियां के जो शादीशुदा है ना, उनके 5 नंबर मिलने हुए, किसी का भाई अरे बाबू नौकरी पे है ना, कोने मिलते, तो उनकी न्याय करने लग रही है, इतनी दूर दूर सेंटर देने लग रहे, तो भाई साहब ये तो सारे सिलेबस तो बाहर पेपर आने लग रहे, इन न कति गदर मचा रखा, नौजवान बड़ा कति रेल बना रखी है, और या सरकार कति इब्नू मान लो कति नौजवान नहीं पाछा लग रही है, मैं इब्नू में घूम नौजवान ना तब इसके पाछा लग लो। नवीन जी, तस्वीरें आप देख रहे थे हरियाणा के करनाल से, जहां पर नवीन जयहिंद हमारे साथ मौजूद थे। हमने उनसे बातचीत करी, उन्होंने आरोप लगाए हैं सरकार के ऊपर जो कुछ घोटाले होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्स के ऊपर ही नहीं, एग्जाम्स में आए सवालों पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। उनका ये कहना है कि जो सवाल हैं वो भी सिलेबस के बाहर से आते हैं। आपको क्या लगता है, क्या सच में जो एग्जाम्स में अगर आप भी कोई एग्जाम देते हैं, आपको लगता है आपके एग्जाम में सिलेबस कुछ और होता है और जो क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ और आते हैं? अगर आपकी कोई ऐसी स्टोरी रही है हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।